अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ईवीएन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। इस एक माह के कोर्स में मैं आपकी ट्रेनर फरियाल फारूक आपको फ्रीलांसिंग सिखाऊंगी। सबसे पहले हमारे जहन में एक सवाल आता है कि फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी स्किल्स को ऑनलाइन सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप अपने बॉस खुद होते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी वक्त काम कर सकते हैं, यानी 9 to 5 आवर की बंदिश खत्म हो जाएगी। आप अपनी फैमिली और स्टडीज को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपना वर्कलोड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 100% प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ एक अदद लैपटॉप या कंप्यूटर और इंटरनेट की ज़रूरत होगी। जदीद रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त फ्रीलांसिंग में चौथे नंबर पर खड़ा है, और इस एक माह के कोर्स में हमारी कोशिश ये होगी कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्पावर्ड हो जाएं और पाकिस्तान को नंबर 1 पोजीशन पर लाया जाए। फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म हमें कुछ ऐसी वेबसाइट्स इंट्रोड्यूस करवाता है जहां पर हम अपनी स्किल को सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स में मशहूर वेबसाइट्स फाइवर, अपवर, गुरु.com, पीपल पर आर जैसी मशहूर वेबसाइट्स आती हैं। इस कोर्स में हम फाइवर को लेकर चलेंगे, जिसमें आप अकाउंट क्रिएटिंग, हाउ टू गेन ऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स सीखेंगे। अब हमारे ज़हन में दूसरा सवाल ये आता है कि वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको सेल करके हम अर्निंग कर सकते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग स्किल ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब प्रोग्रामिंग एंड कंटेंट राइटिंग शामिल है। हमारे इस कोर्स में हम फाइवर पर सेल करने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे, जिसके अंदर अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर आता है। अगर इसके बाद आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। किसी का कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग फाइवर और हाउ टू अर्न फ्रॉम फाइवर, कि हम किस तरीके से फाइवर से कमाते हैं और फ्रीलांसिंग होती क्या है, वो आपको फरियाल फारूक बताएंगी। मिस फरियाल फारूक जो है इनकी जो एक्सपर्टीज है वो इनकी फ्रीलांसिंग में है, और ये माशाल्लाह फाइवर पे काम करती हैं और काफ़ी अर्न कर रही हैं। और इन्होंने रिसेंटली जो है अपनी एक बुक कवर फोटो डिज़ाइन किया था, और वो थीम ऑफ लॉनलीनेस पे था, और ये काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर रही है इस वक्त फाइवर पे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग इज बेसिकली द स्किल, ठीक है, स्किल प्रोग्राम है, स्किल्स होती हैं आपके पास। अगर कोई स्किल है, इवन आप अच्छा बोल भी सकते हैं, तो आप अपना जो लेक्चर है वो फाइवर के ऊपर $5 का बेच सकते हैं, ठीक है। फाइवर तक पहुंचने के लिए कुछ स्किल्स होती हैं। तो मिस फरियाल फारूक जो है, इनकी जो बेसिक स्किल है वो इनकी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर है, जिसके थ्रू ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइनिंग करती हैं। फरियाल, कैन यू शो योर डिजाइंस दैट यू हैव क्रिएटेड? मैम, फ्रीलांसिंग में हमारे पास बहुत सारी स्किल्स हैं, जिसमें कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब प्रोग्रामिंग, और इसके बाद आप न्यूट्रिशन है, अगर आप अपने वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट्स लेके आप वहाँ पे डॉक्टर्स को चेक कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं। अगर आप मुझे 2 मिनट्स का टाइम दें तो मैं आपको वो वेबसाइट्स आपको दिखाती हूँ जिसके ऊपर हम जो स्किल सीखे हम आगे हम उनको सेल कर सकते हैं। हाँ जी, मैं अपनी काइंडली। स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक स्टूडेंट का कि ये जैनब ने पूछा इसमें अकाउंट बनाने का क्या तरीका है और कैसे बनेगा, कैसे हम स्टार्ट करेंगे। यही तो आपको फरियाल बताएंगी कि हाउ टू मैनेज योर प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल सबसे पहले कैसे बनाई जाती है, फिर उसका अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये सारा कुछ फरियाल ने आपको सिखाना है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? एनीवन क्लास? पहले आपने क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको हम सेल कर सकते हैं। उसके अंदर ये हमारे पास, ये जब हम फाइवर की वेबसाइट ओपन करते हैं, ये सबसे पहले हमारे पास ये सब स्किल्स हमारे पास शो हो रही हैं। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी स्किल्स हैं, और ये ऐसा नहीं है कि आपको अगर ऊपर एक स्पेसिफिक वर्ड दे दिया है, टर्म दे दिया है कि ये है तो आप सिर्फ वही कर सकते हैं, नहीं। अब जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग है, इसके अंदर आपके अंदर बहुत सारी फील्ड आ जाती हैं, जैसे लोगो डिजाइन, ब्रांड ग्राफिक फॉर स्ट्रीमर्स, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ये अगर आपके लेफ्ट साइड में अगर आप देखें, ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड सारी आ रही हैं। ये बेसिकली ये एक हमारे पास एक शॉप होती है, जैसे जिसको हम गिग का नाम दे दिया है।
ग्राफिक डिजाइनिंग तो एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, लेकिन उसके अंदर हमने छोटी छोटी सी हमने स्किल सीखनी है, जैसे हम बुक कवर कैसे क्रिएट करते हैं, लोगो कैसे डिजाइन करते हैं, इस तरह बहुत सारी आती है। हम टोटल स्टार्ट में हम 7 गिग्स सीखेंगे, जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को बुक कवर, लोगो डिजाइन, फ्लायर, ब्रोशर्स वगैरह सिखाऊंगी। इसके अलावा अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग से अगर आप नेक्स्ट आप स्किल पे जाना चाहें तो ये डिजिटल मार्केट है। इसके अंदर ये वेबसाइट ये आ जाता है। ये डिजिटल मार्केटिंग में आपने जैसे आपको अगर कोई कंपनी हायर करती है कि आपने हमारी मार्केटिंग करनी है, तो ये इस चीज की ये स्किल है। फिर इसके बाद राइटिंग ट्रांसलेशन, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि हमें कुछ कंपनीज हमें हायर करती हैं, हमने उनका कंटेंट, हमने जैसे कंटेंट राइटिंग होती है, और स्टार्ट में हमने स्टोरी टेलिंग, ये बिजनेस कॉपी, करियर राइटिंग, ये सब आ जाता है, सब राइटिंग स्किल्स में आ जाता है। इस तरह ये डिफरेंट हमारे पास स्किल्स हैं। अब म्यूजिक एंड ऑडियो में अगर इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास ये वॉइस डबिंग का भी आ जाता है। अब जैसे हम देखते हैं हमारे पास कार्टून होते हैं, वो बनते तो वो इंग्लिश में है, लेकिन पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो हमने उनको उर्दू में भी डब किया होता है, तो वो ये सब म्यूजिक एंड ऑडियो में आ जाता है। इस तरह बहुत सारी वास्ट फील्ड है जिसके अंदर हम कोई भी स्किल को लेकर चल सकते हैं। और मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि ये बहुत बेसिक है और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अब इसके अंदर आपको, अब अगर आपने फ्लायर बनाना है, अगर आपके पास एक रेस्टोरेंट है, तो उसने ईयरली मैक्सिमम उसने 2 टाइम तो उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है। ऐसा नहीं कि एक बार रेस्टोरेंट ओपन हो गया है तो उसके बाद उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी। तो इसलिए हमें ग्राफिक डिजाइनिंग में हमारे ये ज्यादा काम चलता है, बाकी भी होता है लेकिन इसकी डिमांड ज्यादा है। अब बुक कवर है, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर एक बुक बन गई है तो उसके बाद दोबारा कोई बुक बन नहीं सकती है। ये ज्यादा से ज्यादा ये काम चलने वाला है, इसलिए मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग को इसके साथ अटैच किया। और सेकंड क्वेश्चन था कि हम इसके अंदर फाइवर पर हम क्या, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। ये सबसे पहले फाइवर में आता है अकाउंट क्रिएटिंग, कि अकाउंट क्रिएटिंग में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे जीमेल, फोन नंबर और डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन क्या चीज है वो मैं अब क्लास में मजीद बताऊंगी स्टूडेंट्स को। इसके बाद हमारे पास सेकंड पे आ जाता है गिग मेकिंग। गिग मेकिंग में आता है, ये मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दी थी, जैसे कि हमने एक मॉल है, मॉल के अंदर छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, जिसके अंदर जैसे शूज की अलग शॉप है, कपड़ों की अलग शॉप है, इस तरह ज्वेलरी की अलग शॉप है। इस तरह हमने जो भी चीज लेनी होगी हम उस शॉप पे, उस स्पेसिफिक शॉप पे ही जाएंगे। इसी तरह ये गिग मेकिंग है, ये गिग हम उस शॉप को कहते हैं और इसके अंदर हम जो भी अपनी चीज रखेंगे, हर एक हमारी स्किल की एक अलग गिग होगी। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास, जब हमने ये शॉप बना ली, अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए हमें पिक्चर और डिस्क्रिप्शन और वो मजीद डिटेल है, वो फिर हम एक अलग हमारा लेक्चर हो जाएगा, तो वो सब गिग मेकिंग में आता है। उसके बाद फिर हमारे पास फाइवर में आ जाता है कि हमने ऑर्डर लेना कैसे है और ऑर्डर कस्टमर से डील कैसे करना है। ये आ जाते हैं हमारे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं, हाउ टू गेन ऑर्डर्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में सबको, हम तो नॉर्मली बात कर लेते हैं, लेकिन जो हमें ऑर्डर दे रहा है, जो हमारा बायर है, उसकी कई उसने ऐसी टर्म्स यूज करता है जो प्रोफेशनल होती हैं, जो हमें कभी नहीं समझ में आती हैं कि वो चाह क्या रहे हैं, तो वो हम इन सब में सीखेंगे। और लास्ट में हमारा फिर सिर्फ फाइवर का रह जाएगा मनी विड्रॉल, कि अब हमारे पास हमने ऑर्डर दे भी दिया, डिलीवर भी कर दिया, अब जो उन्होंने हमें पैसे दिए हैं वो कहाँ पे आने हैं और कहाँ पर जाने हैं, इसके लिए हमें अकाउंट क्रिएटिंग चाहिए। हम अकाउंट बनाएंगे, जैसे हमारे HBL है, अमेज़न है, इस तरह हमारा फाइवर का भी एक अकाउंट है वो बनेगा। फिर वहां से फिर हम मनी विड्रॉल कर सकते हैं और हमारे पास कैश में आ जाएगा। ये सारा फाइवर की डिटेल्स हैं जिसको हम मजीद क्लास में हम ईच एंड एवरी थिंग डिस्कस करेंगे। जी मैम। अच्छा, नेक्स्ट है मिस फरियाद। मैम ये कितने मंथ्स का कोर्स और फी बता रहे हैं? मैम अभी ये 1 मंथ का कोर्स है जिसके अंदर 3 डेज हम वीक में हम रखेंगे, लेक्चर्स होंगे, और बकाया 4 डेज आपके प्रैक्टिस के होंगे, और 2500 इसकी फी है। लेकिन 1 मंथ के बाद, इसके बाद मैं एक हम रिटन टेस्ट हम लेंगे और उसके बाद हमारी एक असाइनमेंट होगी, जो हमें असाइनमेंट और रिटन टेस्ट में जो क्लियर करेगा उसी को ही हम आगे मजीद उसका सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग फरियाल ये कहते हैं कि जी हम लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी लेकिन हमने फाइवर पे हम बैठे रहे और हमें
जो है वो कोई ऑर्डर्स नहीं मिले, हमें कोई गिग्स नहीं मिली, या हमारी गिग्स के ऊपर किसी ने कुछ मतलब जी कनेक्ट मैम, नहीं मैं किया, या समझ गई हमारे साथ आपका फोन क्वेश्चन। उनकी हो गई। तो जी जरा थोड़ा सा ये गाइड करें कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना अरसा हुआ आपको ये करते हुए, और कैसे आपने सीखा स्टेप बाय स्टेप, और कितनी जल्दी आपको जो है फाइवर के ऊपर जो है कितने ऑर्डर्स मिल चुके हैं अभी? जी मैम, सबसे पहले तो ये कि जो हम कहते हैं ना, जो हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, वो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर अब मैं यहाँ पर बायर हूँ, मैं अगर आपसे कोई चीज मैं आपको कह रही हूँ कि आप मुझे जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक कवर बना के दे, सबसे पहले मेरे अकाउंट से पैसे फाइवर के अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, मेरे अकाउंट से वो निकल गए पैसे, अभी आपके पास भी नहीं आए हैं। तो अगर मैं यहाँ से बैकआउट कर दूं, मैं आपके साथ चीटिंग कर लूं, लेकिन आपकी जो पैसे होंगे, अगर आप बिल्कुल ठीक है, अपने आपने बिल्कुल ऑर्डर वगैरह किया है, तो आप बिल्कुल ठीक है, तो वो पैसे फाइवर में रहेंगे। और इसी तरीके से आपके पास पैसे जब तक आने हैं, अगर आपने अपना काम सही डिलीवर किया है, तो ही आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। अगर आपने नहीं किया, तो वो फाइवर मुझे वापस पैसे रिटर्न कर देगा। ये नहीं, हमारे पास एक मीडियम बीच में फाइवर है, जो बायर और जो सेलर है उनके दरमियान में है। यानी हमारे पास पैसों का कोई फ्रॉड नहीं रहता इसके अंदर। दूसरी बात ये कि अब अगर हमारे पास ऑर्डर्स क्यों नहीं आते, यही ट्रिक्स हैं जिनको हमने सीखना है। इसमें हमारी अब अगर मैं इनके टर्म में बताऊं, तो हमारे पास होते हैं कि हमने यूज इम्प्रेशंस होते हैं, क्लिक्स होते हैं, वो हमारी इमेजेस जो हम इसके अंदर डालते हैं उसके रिलेटेड होता है। और हम इनके अंदर वर्ड्स यूज करते हैं जिसको फाइवर पर ज्यादा से ज्यादा सर्च किया जाता है। ये सब हम इसके ऊपर पूरा वर्क करेंगे। अगर हमारे वो बिल्कुल एक्यूरेट है, पूरा टू दी पॉइंट हमारा ये फाइवर का अकाउंट बना है और गिग्स बनी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ऑर्डर ना आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 मंथ के अभी मेरा कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने 8 ऑर्डर्स कर लिए। लेकिन 8 ऑर्डर्स मेरे पास इस तरीके से आए थे कि $5 से मैंने स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फिर $52, और इस तरह मेरी अमाउंट बढ़ती गई मेरे ऑर्डर्स की। जब आपके पास स्किल होगी तो आपकी डिमांड भी ज्यादा होगी, आप अपनी मर्जी के पैसे भी ले सकते हैं। तो इसलिए हमारा इनिशियल होता है $5। उसके बाद हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है, और आगे हम अपनी स्किल्स को हम एक्सपेंसिव भी कर सकते हैं। फरियाल, आज एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा, एंड दैट वाज द कोई उन्होंने पोस्टर बना के मुझे भेजा, और उन्होंने मुझे कहा कि मैम इसको जो है ना जरा वायरल कर दें। मुझे लगा, मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को अगर उनका पेज होता है तो मैं उसके रीच बढ़ाने के लिए उनको हेल्प आउट कर देती होती हूँ, लाइक अगर उनके लाइक्स बढ़ाने हैं या उनको प्रमोट जी करना है, तो मैं जरूर जी प्रमोट करती हूँ। अगर वाकई वो पेज या कुछ भी इस काबिल है, विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी पैसे, मैं स्टूडेंट्स की प्रमोशन करती हूँ, सिर्फ जो है अल्लाह ताला की खातिर, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। बाकी मुझे पता नहीं होता कि किसका मैंने क्या काम किया है। लेकिन जब मैंने वो पेज सॉरी वो लिंक खोला, तो दैट वाज अ ग्रुप, और ग्रुप के जी ऊपर जो साइज बना हुआ था, पोस्टर साइज बना हुआ था, दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द ग्रुप। ठीक है, तो मैंने उनको स्टूडेंट को वापस मैसेज किया, मैंने उनसे पूछा कि ये आपने ग्राफिक डिजाइनिंग कहाँ से सीखी है? ठीक है, आप एक डिजाइनर बन के सामने आ रहे हो, आप एक फ्रीलांसर बन के सामने आ रहे हो, लेकिन आपको बेसिक्स नहीं पता कि एक ग्रुप फोटो जो होती है उसका साइज क्या होता है। आपने पोस्टर साइज लगा के, और आपको ये भी नहीं पता कि आपको ग्रुप से अपने आप को प्रमोट करना है, या फेसबुक पेज से प्रमोट करना है, या किसी प्लेटफॉर्म से प्रमोट करना है। उन्होंने मुझे कहा कि मैम मुझे फाइवर पे ऑर्डर्स नहीं मिले। मैंने कहा बेटा, आपका ये जो पोस्टर है ना, ये बता रहा है कि आपको वाकई बेसिक्स नहीं पता। तो फरियाल, आप मिस फरियाल, थोड़ा सा आप बेटा इनको बताइए कि हम इनको स्टेप बाय स्टेप वो कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो इनको सिखाएंगे बेसिक से लेके एंड तक, जिसकी बेस पे हमें देखें। सबसे बड़ी चीज ये कि बेटा हमें खाली पैसे नहीं कमाने, ठीक है, यहाँ पे पैसे कमाने हम नहीं आए, हम यहाँ पे एक स्किल है उसको प्रमोट करने आए हैं, ताकि हम थोड़ा सा इस मुल्क की तरक्की में, उसकी प्रोग्रेस में अपना हाथ डाल सके। फरियाल, काइंडली शो देम योर प्लेटफॉर्म ऑन विच यू आर वर्किंग। फरियाल का माशाल्लाह आप प्लेटफॉर्म देखें इन जिस पे ये काम कर रही हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
और काइंडली इनको बताएं कि वो बाय एंड सेल अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, एंड आर यू अ सेलर और अ बायर। ठीक है, ताकि थोड़ा सा मतलब बहुत सारे लोगों को ये है मैम हमारे पैसे तो नहीं जाया हो जाएंगे। बेटा यहाँ पे वीकेंड पे बैठ के 3 हफ्ते हो गए हैं हम तैयारी कर रहे हैं, ये चौथा वीक जा रहा है हमारा, और इस संडे को बैठ के मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स की, जो हमारे ट्यूटर्स जो हैं सेलेक्ट हुए हैं, उनकी सिर्फ मैंने कोर्स आउटलाइन और इनके मैंने चेक किए हैं कि ये मुझे मेरे जो हमारे पास स्टूडेंट्स आएंगे, जो हमारे पास विजनर्स आएंगे, नाउ दिस इज ई विजन। ठीक है, ई विजन एकेडमी मीन कि हम विजन जो है वो देने जा रहे हैं न्यू जनरेशन को, और यहाँ से जो भी स्टूडेंट निकलेगा ही विल बी ई विजनर, विजनिंग टू द फ्यूचर। ठीक है, हम आपको एक विजन देने जा रहे हैं फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो ये देखें जी, ये फरियाल के सारे काम देख लें, उसके ऊपर जो फरियाल को रिमार्क्स आए हुए हैं माशाल्लाह मिस फरियाल को, और विद इन फरियाल को अभी आई थिंक फरियाल ये कोर्स कंप्लीट किए हुए आपको कितना अरसा हुआ है? अभी ये पढ़ रही थी और इनको ये देखें तमाम ये इन्हीं को ऑर्डर्स मिले हुए। ठीक है, अभी ये स्टडी कर रही थी, अभी ये कंप्लीट नहीं किया था इन्होंने कोर्स, और आप जरा देखें बेटा, इफ यू हैव स्किल लोग आपके पास खुद आएंगे। फरियाल अपना माइक ऑन कीजिएगा बेटा। और किसी का कोई क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? मैं यहाँ पे मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। देखिए, हम जो चीज हमारी नियत होगी हमें वही मिलना है। तो मैंने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था मेरे दिल में भी डाउट था, डर था बल्कि, कि मैं इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ और कल को ये ना हो कि मेरे पैसे जाया जाएं। ठीक है, तो फिर मैंने ये नियत की कि मैंने, अगर अल्लाह ताला मेरी आपने इसमें काम में मदद करनी है, मैंने जॉब सीकर नहीं बनना है, मैंने जॉब प्रोवाइडर बनना है। तो मेरी ये नियत थी। पैसे तो आने जाने वाली चीज है, सबसे बड़ी बात रिस्पेक्ट की होती है। और अगर मेरे से, अगर मेरा जो मेरे पास नॉलेज है, अगर उनसे किसी को फायदा हो रहा है, तो इससे बड़े मेरे लिए आखिरत में कोई चीज नहीं होगी। तो अगर ये स्टूडेंट्स जो भी हैं ये करना चाहते हैं, अगर उनकी, देखें अब आजकल हमारे पास डिग्रीज होती हैं लेकिन हमारे पास जॉब्स नहीं है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारे पास स्किल होगी, स्किल हम सीख लेंगे और हम अर्निंग कर सकते हैं। और हम फिर, हमारी ये नियत होनी चाहिए कि हमने अपने से आगे जिनके पास अर्निंग का कोई जरिया नहीं उनको भी ये चीज डिलीवर करनी है। हमारा एक मोटिव होना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को तो यही कहूंगी। और दूसरी बात ये कि आप ये देख लें कि मेरे पास ये कमेंट्स आए हैं और ये रेटिंग बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर मुझे एक भी रेटिंग खराब आ जाएगी तो मेरा ये अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए हमने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना होता है। जो अपनी, जैसे मैं प्रोडक्ट बनाकर सेल करती हूँ तो मैं सेलर हूँ और खरीदने वाला बायर होगा। अब इसके अंदर आप देखें, ये मेरे पास ये एक ऑर्डर आयरलैंड से आया, उनके मेरी आप रिमार्क्स चेक कर सकती हैं। ये इन्होंने मुझे 2 बार ऑर्डर किया था। एक बार पहले इन्होंने मुझे एक बुक का दिया, लेकिन उसके बाद वो इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने मुझे 13 बुक्स का मजीद ऑर्डर दिया। फिर उसके बाद एक ये देख सकते हैं आप, ये यूनाइटेड स्टेट से है। और ये सब हमारे पास, ये देख ले रेटिंग, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। हमने अपने आप को इस काबिल बनाना है अल्लाह ताला की मदद से कि हमारे पास ये रेटिंग 5 स्टार से भी अच्छी है। और सिर्फ इसका एक ही है कि हम दुआ करें और मेहनत करें। मेहनत के लिए मैं हूँ, आपको आपकी हेल्प करूंगी, आप सबकी। मैं आपको पूरा रूल्स बताऊंगी कि ये अब अगर एक बुक कवर है या लोगो है या फ्लायर है, उसकी क्या होना चाहिए हमारा, कि किस पॉइंट पे हमारा किस लेवल का होना चाहिए, वो सब मैं स्टूडेंट को गाइड करूंगी A to Z। उसके बाद आगे स्टूडेंट ने मेहनत करनी है और सिर्फ दुआ करनी है। आगे इंशाल्लाह ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें ऑर्डर्स ना आए। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, फाइवर में कोई इन्वेस्टमेंट होती है? एक और नो स्टूडेंट ने भी मैम। यही पूछा है, इसमें हमको खुद इन्वेस्ट करना पड़ता है, और यह कोर्स कब से स्टार्ट, और ये कोर्स कब से स्टार्ट है? मैम, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने आपने बस स्किल सीखनी है और आपने आ जाना है प्लेटफॉर्म पर। और आपने अपने ऑर्डर के लिए आपने ऑनलाइन हो जाना, आपने अपने आप को शो कर देना है। इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप, अगर आप बायर को आप उसकी प्रोडक्ट देंगे, वो आपको पे करेगा, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा, आजकल जी और किसी का कोई क्वेश्चन? इन्वेस्टमेंट हमेशा सेलर करता है, सॉरी बायर करता है, सेलर नहीं करता। और हम यहाँ पे स्टार्ट एज ए सेलर कर रहे हैं। पर यार मैंने तो सुना है कि $5 का आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर जाके कुछ इस तरह से कुछ ऐसा है?
जी मैम, वो एक्चुअली ये देखें, अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये बुक कवर की है, इसको गिग कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने, ये मेरा थीम है हॉरर बुक कवर्स, ये फैंटेसी बुक कवर्स, और ये मैंने आगे, ये मेरा ऑर्डर ही था, तो यहाँ पे मेरा वो रिव्यू शो हो रहा है। मुझे क्लाइंट ने ये किया था कि ये भी मेरी ऑर्डर है जो यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसके लिए हमने अपनी रखना है कि मेरी इतनी डिमांड है, आप $5 से कम नहीं कर सकते। आप 5, 10, 15, 5 के मल्टीपल्स में आपने अपना रखना है कि मेरे बुक, अगर एक बुक कवर चाहिए तो मैं इतना लूंगी आपसे। तो मेरा, अगर आप यहाँ पे देखिए, ये ₹922 है, यानी ये $5 है। तो मैंने अपना एक रखा है कि मेरा ये रेट है, आपने बुक कवर बनवाना है तो आप मुझसे इतने रेट में कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर मेरे पास, अगर मेरी क्लाइंट्स को अगर मेरा पसंद आ जाएगा, अभी मैं न्यू सेलर में हूँ, जब मैं आगे लेवल 1 पे, लेवल 2 पे जाऊंगी, मैं अपना यहाँ से ज्यादा भी इंक्रीज भी कर सकती हूँ, 10 पे ले जाऊँ, 15 पे ले जाऊँ। ये मेरे पे डिपेंड करता है, मैं क्या इस काबिल हूँ कि मैं यहाँ से बढ़ा सकूँ। अच्छा, एक और प्रयान, फेक ऑर्डर वाला सीन होता है, वो लाइक जब गिग रैंक ना हो रही हो तब ऐसे रिव्यूज लगवा के करना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो फेक रिव्यूज अपने फ्रेंड्स को कह देते हैं, अच्छा भाई ये मेरी प्रोफाइल है, इस पे जाके तुम फेक एक वो कर लेना, और ये भी तो चक्कर होता मैम, है इसमें साइबर में। फेक वाला कुछ भी नहीं है। इसके अंदर अगर, अब मैंने यहाँ पे अगर कहा रिव्यूज, वो नहीं, कोई और नहीं दे सकता। जिसने आपसे प्रोडक्ट सेल की है सिर्फ वही दे सकता है, उसके अलावा और किसी को अलाउ ही नहीं है। इसके अंदर फेक वाला कुछ भी नहीं है बेटा, और दूसरी चीज ये देखें, बिजनेस का एक असूल है कि हमेशा सच बोल के करें। जो भी कारोबार, हदीस में है कि जो भी कारोबार झूठ बोल के किया जाता है ना, उसमें से बरकत उठ जाती है। दूसरा, कोई भी कारोबार करें ना, उसमें रिटर्न पॉलिसी जरूर रखा करें, ओपन रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। और अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, एज आई एम अ न्यू कमर हियर, काइंडली गिव मी guide me that what kind of work we do after we do at Fiverr, thank you। फरियाल रिपीट कर दें, या अभी फरियाल ने स्टार्टिंग में ही बताया था। हाँ जी, फरियाल थोड़ा सा बता दें जी मैम। दोबारा से। सॉरी, क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं, क्या बोले? वो पूछ रहे हैं कि भाई मैं न्यू हूँ यहाँ पे, मुझे ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हम फाइवर पे कर सकते हैं फॉर। जी मैं दोबारा दिखा देती हूँ मैम। और एक और क्वेश्चन है जी, ये बुक कवर आप कैसे एडिटिंग ऐप से बनाती हैं? नहीं बेटा जैनब, यही तो इन्होंने आपको सिखाना है, ठीक है। यही चीज तो आज मैं चाह रही थी कि फरियाल आके क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो आपके साथ करें, क्योंकि आज मुझे एक कॉल ये आई, व्हाट इज फाइवर एंड हाउ डज इट हेल्प अस, विच टाइप ऑफ ग्राफिंग यू विल टीच अस इन दिस मंथ। जनाब, ये सारा कुछ, ये बुक कवर काफी कुछ है हमारे इसके अंदर जो हमने आपको 1 महीने के अंदर सिखाना है। और अगर फिर भी आप नहीं सीखे तो हम एक एडवांस लेवल करेंगे, लेकिन 2 बैचेस के साथ हमारा एडवांस लेवल होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? व्हाट इज। मैं उनको रिपीट कर दूं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ये देखें, हमारे पास स्किल्स बहुत, थाउजेंड के नंबर में हमारे पास स्किल्स हैं जिनको हम सेल कर सकते हैं। पर हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कोई भी स्किल लेकर सेल करें। हमारा मकसद वो है कि हम ऐसी स्किल सेल करें जिसकी डिमांड ज्यादा हो। जाहिर सी बात है, अगर जिन चीजों की, अगर हम इन्वेंशन की देखें, अगर जिनकी डिमांड नहीं रही है वो सब खत्म हो चुके हैं। पहले हमारे पास दूसरे टीवी आते थे, अब आजकल वो टीवी कोई भी नहीं लेता। अब हमारे पास एलसीडीज आ गई हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, ये स्किल्स में हमारे पास ये, अगर सबसे इजी स्किल देखा जाए, ऑनलाइन ट्यूटरिंग है। इसके अंदर आपके पास जो भी स्किल है, आप अगर मैथ्स की टीचर हैं, इंग्लिश की टीचर हैं, जो भी आप यहाँ पे सिखा सकती हैं। या फिर ये फिटनेस लेसन है, अगर आप ट्रेनर हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह ये लाइफस्टाइल में आ गया। वीडियो एनिमेशन, अगर आपको वीडियो बनानी आती है तो आप वीडियो में जा सकते हैं। इसके अंदर हमारी इस वक्त लाइफ में जो कुछ भी एक बंदे के पास अगर स्किल है ना, वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर उसको सेल कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि उसकी डिमांड नहीं है। सबसे ज्यादा इस वक्त डिमांड ग्राफिक डिजाइनिंग की है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग की इस वजह से कि आप देखिए, स्कूल्स हैं, बच्चों ने पढ़ना है, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनके अंदर उनको बुक्स चाहिए। एडवर्टाइजमेंट के लिए जितनी भी शॉप्स हैं उन या रेस्टोरेंट हैं, उनको अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्लायर्स, ब्रोशर्स वगैरह चाहिए। फिर इसी तरह जितनी भी कंपनीज हैं उनको अपने लोगोस चाहिए। इस तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग में ही आती हैं। ये वाला काम
पूरे ईयर ये काम चलता है। कोई इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हम कि इस मंथ ये वाले की डिमांड नहीं आई तो हम ये छोड़ दें, नहीं, बाकी सब रह सकते हैं हम। देखें अगर मूवी के म्यूजिक एंड ऑडियो में जाएं, इसके अंदर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है कि एक साल में अगर हम मूवी का भी देखें, एक साल में एक मूवी बन जाएगी, हमें एक बार ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा ये देख सकते हैं आप। तो इसलिए सबसे ज्यादा डिमांड में ग्राफिक डिजाइनिंग है। और अगर आप फाइवर के अलावा भी अगर आप दूसरी तरफ अगर हम अपनी पर्सनल इर्द गिर्द भी लाइफ में देखें, तो हम आप पाकिस्तान में जो रहते हैं यहाँ पे देखें, अब उर्दू बाजार है, अगर सुना हो, अगर आप सब इधर लाहौर से बिलोंग करते हैं या दूसरी सिटी से भी करते हैं, तो वहां पे कोई ऐसी मार्केट्स होंगी जहाँ पे बुक्स मिलती हैं। ये काम तो वहां पे भी इतना ज्यादा डिमांड में है। ये हम इसलिए सिर्फ फाइवर का प्लेटफॉर्म ये है कि आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कहीं बाहर जॉब करनी है तो आप एज ए आप ऑफिस में जाके भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। सबसे ज्यादा बस हमारा मकसद ये है कि सबसे ज्यादा हमें डिमांडिंग स्किल सीखनी है जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग है। जी अच्छा, मैम। एक स्टूडेंट ने पूछा ये फाइवर होता क्या है? फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, देखिए फ्रीलांसिंग के ये एक फ्रीलांसिंग है, उसके आगे मजीद प्लेटफॉर्म है। फ्रीलांसिंग का मकसद होता है कि हमने ऑनलाइन अर्निंग करनी है कहीं पर भी बैठ के, चाहे ऑफिस में या घर में, कहीं पर भी बैठ के हमने अर्निंग करनी है। अब फ्रीलांसिंग के उन्होंने हमें अब अर्निंग कैसे करनी है, फ्रीलांसिंग ने हमें कुछ छोटे छोटे ऐसे प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाए हैं जहां पर हम अपनी स्किल्स को सेल करके जहां पे हम अपना काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, ये देखें, जिनमें से सबसे ज्यादा फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे मशहूर जो हैं आगे इनके प्लेटफॉर्म है वो फाइवर, अपवर्क, गुरु.com, पीपल पर आर जैसी वेबसाइट्स हैं। अब इसके अंदर हमने ये भी वही मैं कहूंगी कि हमारे पास सबसे ज्यादा डिमांडिंग फाइवर है, क्योंकि फाइवर का जो ये प्रोफेशनल नहीं है, मतलब प्रोफेशनल नहीं है, इसका मतलब ये है कि अपवर्क और गुरु.com जैसी जो वेबसाइट है इसके अंदर अगर तो हम प्रोफेशनल है, इनका हाई लेवल का वर्क होता है, इसके अंदर हमें डील्स आती है, बल्क में हमें काम आता है जैसे एज ए कंपनी। तो अगर हम बिगनर्स हैं तो हमारे लिए दूसरी वेबसाइट हमारे लिए बहुत टफ साबित हो सकती हैं, इसलिए हमने बिगनर्स के लिए फाइवर रखा है। इंशाल्लाह जब हम फाइवर पे अपना काम कर लेंगे, हम प्रोफेशनल हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम दूसरी वेबसाइट्स पे भी जा सकते हैं। यानी एक छोटा सा ये एक हिस्सा है हमारी ऑनलाइन अर्निंग का। एक्चुअली फाइवर एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर होते हैं। आपने कभी वो प्रॉपर्टी डीलर देखे जगह जगह बैठे होते हैं गलियों में, सड़कों पे? सड़कों पे तो नहीं होते, ऑफिसेस में बैठे होते हैं, मजाक कर रही थी। लेकिन उनका काम क्या होता है, ये एक डीलिंग पॉइंट है, एक मार्केट प्लेस है। ये सारी मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है। फाइवर है जहाँ पे एक बायर अकाउंट होता है और एक सेलर अकाउंट होता है, ठीक है। और जो बायर होता है वो वहां पे चीज बाय करने आता है और जो सेलर होता है वो वहां पे चीज सेल, ऐसे ही है फरियाद? जी मैम ऐसे ही है। ठीक है, दैट इज सब बेसिकली अ मार्केट, ठीक है, मैम इन ऑनलाइन सब मार्केट है। वेबसाइट्स पे, इन सब वेबसाइट्स पे ऐसे ही है कि सब पे बायर होते हैं और सेलर होते हैं, बस डिफरेंस इतना है कि ये बिगनर्स के लिए बेस्ट है। और ऐसा नहीं है कि आप फाइवर पे बिगनर्स हैं तो आपको बिल्कुल ही ऐसे आपकी कोई लो आपकी अर्निंग होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप बिगनर हैं और आप फाइवर पर अगर आप काम करें तो आप मंथली 1.5 लाख से ऊपर अर्न कर सकते हैं फाइवर पर। और दूसरी बात ये कि अगर आपने इससे अपना ऊपर बजट लेके जाना है कि आप चाहते हैं कि आपको इससे ज्यादा अर्निंग हो, तो आपको फिर उसके लिए फिर टीम हायर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैम जाहिर सी बात है कि हम अपने पर उतना ही लोड ले जितना हम कर सकते हैं। और अगर हमने देखा जाए म्यूचुअली तो हम 1.5 लाख इंडिविजुअल हम काम अर्निंग कर सकते हैं। तो जो बकाया अपवर्क और गुरु.com है वो वहां पे वो उनका बहुत ज्यादा हाई लेवल है, वो प्रोफेशनल लेवल में चली जाती हैं। तो अगर हमने बिगनर्स के लिए हमारे लिए इतना अभी इनफ है फाइवर को सीखना। ठीक है, अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? एनीथिंग एल्स क्लास? आई थिंक इतना काफी। अच्छा, स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे हैं मैम फी कितनी है। जी मैम, हमारे जो जितने भी कोर्सेज हैं उनकी जो पर मंथ फी है वो हमने फिक्स रखी हुई है 2500, और 3 days अ वीक क्लास होगी, ठीक है। और उसमें आपको टास्क मिलेगा, जितना भी आपका काम होगा वो विद प्रैक्टिस होगा। आपकी टीचर आपके आपके होमवर्क्स जो हैं वो चेक करेंगी। और बाकी एक चीज और आपको फेक एक और चीज मिलेगी, आजकल आपको डिफरेंट कंपनीज होंगे, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेजेस आते होंगे, जो कि मैं आज बताना चाह रही थी स्टूडेंट्स को।
और आज फिर मुझे एक कॉल आई कि मैम मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी। मैंने कहा बेटा खैरियत, क्योंकि मुझे उनके प्रोफेशन का पता था। मैंने कहा आपको डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, आप फ्रीलांसिंग की तरफ आए या कंटेंट राइटिंग की तरफ आए, जो आपकी जॉब की नोयत है उस हिसाब से आप ये जॉब कर सकते हो। तो शी टोल्ड मी मैम मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है। वो असल में एक कंपनी है, उन्होंने मुझसे 9,000 रुपए लिए और मैंने उसमें 9,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। मैंने कहा हाँ, और अब वो आपको 18 के 20 बना के भी देंगे? कहती जी मैम बिल्कुल। मैंने कहा मिले? कहती नहीं मैम अभी तक वो मुझे यूं। मैंने कहा बेटा ये जितने भी हैं, जो स्टूडेंट होगा ना उसको कहेंगे अच्छा ऐसा करें 1,000 दे दें, हम आपको 1,000 के 5,000 देंगे। और साथ वो आपको कहेंगे हम आपसे सिर्फ कॉपी पेस्टिंग का काम करवाएंगे, यूट्यूब की कुछ वीडियोस होंगी वो आपको भेज देंगे, अच्छा जी इनको बस देखते जाएं देखते जाएं। देखिए बेटा अगर आप किसी के झूठे वॉच आवर्स भी बना रहे हैं, आप तो झूठ में शामिल हो गए ना। वाई आर यू मेकिंग फॉल्स वॉच आवर्स? आप क्यों किसी के झूठ में शामिल हो रहे हैं? झूठे पे तो अल्लाह ताला की लानत है ना, हदीस में है कि झूठे पे अल्लाह की लानत है। हदीस में ये भी है कि जब इंसान झूठ बोलता है उसके मुंह से इतनी गंदी स्मेल आती है, फरिश्ते उससे कोसों दूर चले जाते हैं। अंदाजा करें जिस बंदे पे अल्लाह की लानत होगी, क्या वो पैसे तो कमा लेगा, सुकून तो नहीं कमा सकता ना। कितना अरसा ये पैसे रह जाएंगे और कितने रह जाते हैं। मैं खुद YouTube चैनल रन कर रही हूँ, ठीक है, और मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज है। मैं आपको बता रही हूँ ये फजूल इस तरह की चीजों में आप मत पड़े, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ इतनी कोई अर्निंग नहीं होती कि आप लखपति या करोड़पति हो जाएंगे। वो जो एडसेंस के थ्रू अकाउंट बनता है, ये मुझे सारे बेटा ये सारे काम मैंने किए हैं। हम अपनी एकेडमी में आपको फॉल्स होप्स नहीं देंगे, जो बात सीधी है वो सीधी है, ठीक है। ये फॉल्स होप, ये 2 नंबरियां, ये हमने करनी ही नहीं है। मैंने कहा कि हमने अपनी एकेडमी में रिटर्न पॉलिसी ओपन रखी हुई है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। जी मैम, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि ये जो 2500 है ये सिर्फ हमारी फी है, एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन हाँ, जब ये कोर्स करेंगे तो एट द एंड ये खुद कहेंगे कि मैम ये तो आपने कुछ भी नहीं हमसे लिया, जितना कुछ हमने आपसे लर्न कर लिया। लर्न कर और लिया। ये इंशाल्लाह ये ये इनके रिमार्क्स होंगे। अभी इनका डर मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मैंने भी बिगनर थी, मैं स्टार्ट लिया था, तो मैं भी यही डर रही थी। इसलिए स्टूडेंट्स का ये डरना गलत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ बहुत जगहों पे ऐसा फ्रॉड होता है। लेकिन ये ऑथेंटिक ये इंस्टीट्यूट है, तो इस वजह से यहाँ पे इनको किसी भी किस्म का डर नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह ये बाद में खुद ही ये तारीफ करेंगे कि जी मैम ये हमारा सही डिसीजन था, हमने ये यहाँ पे इन्वेस्ट करी है, ये सिर्फ फी पे की है, तो ये हम इससे अच्छा हम कहीं और नहीं कर सकते थे। इंशाल्लाह ये मेरा काम दिखाएगा आप सबको। बिल्कुल। और हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों को स्कैम से बचाना, आप लोगों को राइट अवेयरनेस देना, ठीक है। स्कैम से आपको बचाने के लिए ये देखें, मैं आराम से, मैं आपको अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि बेटा मैं आराम से मॉर्निंग में, वो जो मेरी 2 क्लासेस हैं वो मेरे लिए मोर देन एनफ है। चाहे उससे मुझे 2 रुपए आते हैं, चाहे मुझे उससे 100 रुपए आते हैं, मेरे लिए वो मोर देन एनफ है, क्योंकि मुझे इतने ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे पास जितना अल्लाह ने मुझे दे दिया मोर देन एनफ है, यकीन करें मोर देन एनफ है, क्योंकि बंदे ने 3 टाइम खाना खाना होता है। लेकिन जब मैं स्टूडेंट्स के साथ देखती हूँ उनके साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, तो फिर उनके लिए काम करने को दिल करता है कि चलो हम इनको जो है राइट वो करें। लेकिन हम कितनों को कर सकते हैं। लेकिन ना, मैंने अपनी एक टीम हायर की है, ठीक है, और इस टीम को पता है हमने 2 नंबरी करके पैसे नहीं कमाने, ठीक है। अगर हमने 2 रुपए लिए हैं तो हमने आपको 20 रुपए का काम करके देना है, ठीक है। तो आप लोग हमारे ग्रुप्स में, हमारे फ्रीलांसिंग ग्रुप्स में बैठे रहेंगे जब तक आपको हमारी जरूरत रहेगी, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये जो डिफरेंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मैसेजेस आ रहे होते हैं, जी 2,000 इन्वेस्ट करें हम आपको 4,000 दे देंगे, और 4,000 इन्वेस्ट करें हम आपको। अभी मेरे बेटे के साथ ये स्कैम हुआ है, मैंने उसको समझाती रही बेटा ये स्कैम है, उसने मुझे कहा नहीं मामा ये स्कैम नहीं है, ठीक है। और मैंने कहा हाँ जी फिर कितने पैसे? मैंने कहा जरा इसको थोड़ा सा इसको लग लेने दो, कर ले ये अपना। नहीं मामा मेरा दोस्त है फलाना। मैंने कहा ठीक है बेटा गो है, ठीक है। उसने मेरे से 2,500 रुपए लिए मेरे बेटे ने। मामा ये 5,000 मिलेंगे। मैंने कहा कितने अरसे बाद? मामा ये कोई 20 दिन बाद। मैंने कहा ओके फाइन लगाओ, ठीक है। मैंने उसको दे दिए। कहता मामा अगर फेक हुआ तो मैं आपको खुद रिटर्न करूंगा, मैं अपनी पॉकेट मनी आपसे नहीं दूंगा। मैंने कहा फाइन ठीक है कोई मसला नहीं है। वैसे भी मैं उससे काफी काम करवाती रहती हूँ घर में रिगार्डिंग माई ऑनलाइन एकेडमी, तो मैं उसको पे करती हूँ उसका। तो आफ्टर दैट ये हुआ कि वो उसने इन्वेस्ट कर दिया उस एकेडमी में, ठीक है। और इन्वेस्ट करने के बाद ये हुआ कि
वो जी सारा दिन बैठा है, उनको कस्टमर्स दे रहा है, वो अपने एक, हम स्टेटस पे एक ऐड चलाते हैं, मैंने यही बात अपने बेटे को बताई, मैंने कहा बेटा मैं एक स्टेटस पे एक ऐड चलाती हूँ, मुझे फेसबुक से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से पता नहीं कितने मैसेजेस आते हैं, मैं सारा दिन ऑपरेटर बनी हुई होती हूँ, तुम ऑपरेटर बन जाओगे, तुम नहीं पढ़ सकोगे, इस तरह से ये सब स्कैम है। अच्छा 3 दिन हुए ना, ही टोल्ड मी मामा मुझे अब एहसास हुआ आप कितनी बिजी होती हैं। मैंने कहा हाँ जी बेटा ऐसे ही है। अच्छा उसके बाद जी वो क्या कह रहे थे जी, कॉपी पेस्टिंग करनी है ये ऐसे, यानी कि उसको वैसे ही वो बातों में लगा रहे थे ना, और मुझे समझ आ गई थी उसकी सारी। मैंने कहा बेटा ये स्कैम है। तीसरे दिन मुझे कहता मामा ये वाकई स्कैम है। मैंने कहा अब ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं मामा अब मुझे कहते हैं कि हमें दो कस्टमर्स तो हम तुम्हें 5,000 देंगे, यानी कि बात तो फिर वही आ गई ना, 2 कस्टमर्स उसको ये उसको उनको देगा, उन 2 से ये 5,000 कमाएंगे और 5,000 इसको दे देंगे, वो 2500 फिर इनकी जेब में गया। वो 2500 करके वो कितने कमा लेते हैं। ठीक है, ये पूरा ट्री बनता है। उसके बाद ये जो एक, जब ये रिपोर्ट हो जाती है ये वाली जितने भी जो बनते हैं इंस्टाग्राम पे छोटे मोटे बने होते हैं और वहां पे